नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर एक और सनसनीखेज, जोश भरे और रोमांच से लबरेज वीडियो में। अगर आप भी ऋषभ पंत को भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा, सुपरस्टार और मैदान का बेताज बादशाह मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सुनिश्चित करें कि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक और धमाकेदार घटनाक्रम की जब लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम चारों खाने चित हो गई। जी हां, पहले दिन यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को 85 ओवरों में 359 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था। कप्तान शुभमन गिल 127 रन, 16 चौके, एक छक्का बनाकर नाबाद थे, जबकि ऋषभ पंत 65 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन का खेल तो क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला था। आइए इस दिलचस्प, नाटकीय और जोश से भरी कहानी को शुरू से जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल में से आपका फेवरेट हीरो कौन है? क्या भारत इस टेस्ट में इंग्लैंड को धूल चटाएगा? और इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार है। पहले दिन का रोमांचक रीकैप दोस्तों। पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिलाते हुए मैदान पर टहलका मचा दिया था। यशस्वी जायसवाल ने अपनी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाजी से 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। केएल राहुल ने भी 42 रनों की सधी हुई पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन साई सुदर्शन का विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत, जिनके नाम से ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। पंत ने आते ही अपने बिंदास और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की, जिसमें शोएब बशीर की शॉर्ट गेंद पर गगनचुंबी छक्का और क्रिस वॉक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप चौका शामिल था। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक और शांत शैली में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की और दिन के अंत तक भारत का स्कोर 349 के 3 विकेट था। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह 7वें आसमान पर था और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही थी। दूसरे दिन का तूफानी आगाज, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और भारतीय बल्लेबाजों ने उसी जोश और जुनून के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। 86वें ओवर में इंग्लैंड की ओर से ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए। स्ट्राइक पर थे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने पहली गेंद पर तेजी से दौड़कर 1 रन चुराया, जिससे भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गिल की यह रणनीति थी कि वह एक छोर संभाले रखें और ऋषभ पंत को आक्रामक खेलने का मौका दें। 87वें ओवर में बेन स्टोक्स ने अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स को गेंद सौंपी, लेकिन गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गिल की यह बल्लेबाजी न केवल तकनीकी रूप से शानदार थी, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोर कर रही थी। ऋषभ पंत का बेखौफ तांडव 88वें ओवर में ब्राइडन कार्स फिर से गेंदबाजी के लिए आए और इस बार स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत, जिनकी निडर और विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा रखा था। पंत ने तीसरी गेंद पर एक सनसनाता हुआ चौका छड़कर भारत का स्कोर 368 रनों तक पहुंचाया। यह चौका इतना तेज था कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री पार करते देखते रह गए। पंत का यह अंदाज देखकर हेडिंग्ले में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसक जोश से लबरेज हो उठे और स्टेडियम में पंत पंत के नारे गूंजने लगे। लेकिन 89वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने अपनी खतरनाक और सटीक गेंदबाजी से पंत और गिल को परेशान किया। उनकी तेज और उछाल भरी गेंदों ने दोनों बल्लेबाजों को एक-एक रन के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। वॉक्स का यह ओवर मेडन रहा, यानी एक भी रन नहीं बना। लेकिन पंत और गिल की साझेदारी इतनी मजबूत थी कि इंग्लैंड की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। पंत का गगनचुंबी छक्का और इंग्लैंड की हताशा 90वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से ब्राइडन कार्स को गेंद सौंपी, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड की सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि गेंद स्टेडियम के बाहर दर्शकों के बीच जा गिरी। अगली गेंद वाइड चली गई, जिससे स्टोक्स की हताशा और बढ़ गई। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक गिल को दी और इस ओवर के बाद भारत का स्कोर 474 पर 3 हो गया। पंत
और गिल की जोड़ी इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रही थी। स्टोक्स के चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था और उनके गेंदबाजों के पास पंत के इस तूफान का कोई जवाब नहीं था। 91वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने फिर से शानदार गेंदबाजी की कोशिश की और सिर्फ 1 रन दिया। लेकिन 92वें ओवर में ब्रायड एकर्सन कार्स की गेंदबाजी में पंत ने सिंगल लिया और गिल ने सिंगल्स और डबल्स की मदद से 5 रन जोड़े। 99वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी का जिम्मा संभाला, लेकिन पंत ने उनकी पहली गेंद पर एक तगड़ा प्रहार किया। गेंद ऑफ साइड की ओर तेजी से बाउंड्री की तरफ गई, जहां क्रिस वॉक्स ने शानदार फील्डिंग करते हुए उसे रोका। लेकिन तब तक पंत ने 2 रन पूरे कर लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक सनसनाता हुआ चौका जड़कर स्टोक्स को पूरी तरह हताश कर दिया। स्टोक्स का यह ओवर 9 रन का महंगा साबित हुआ और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। पंत का ऐतिहासिक शतक और रिकॉर्ड्स का तूफान 94वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और खतरनाक चौका लगाया, जिससे वह अपने शतक के और करीब पहुंच गए। 96वें ओवर में स्पिनर शोएब बशीर गेंदबाजी के लिए आए और पंत ने उनकी पहली गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़ा। फिर 5वीं गेंद पर पंत ने मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का मारकर शोएब बशीर के होश उड़ा दिए। इस ओवर में पंत ने अकेले 11 रन बटोरे और भारत का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। 100वें ओवर में शोएब बशीर फिर से आए और इस बार ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक हाथ से गगनचुंबी छक्का झड़कर अपना तूफानी शतक पूरा किया। यह शतक उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से बनाया। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका 7वां शतक था और इसके साथ ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 6 शतकों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में केवल 6 शतक बनाए थे, लेकिन पंत ने यह कीर्तिमान अपने 44वें टेस्ट में ही तोड़ दिया। शतक के बाद पंत और भी आक्रामक हो गए। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और सनसनाता छक्का जड़ा, जिससे शोएब बशीर का यह ओवर 13 रन का महंगा साबित हुआ। 100 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 426/3 था। स्टेडियम में पंत पंत के नारे गूंज रहे थे और सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे पंत का तूफान करार दे दिया। शुभमन गिल का शानदार योगदान 100वें ओवर में बेन स्टोक्स फिर से गेंदबाजी के लिए आए। पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक गिल को दी और गिल ने तीसरी गेंद पर 2 रन चुराए। चौथी गेंद पर सिंगल मिला और इस ओवर से कुल 4 रन आए। 102 ओवर में शोएब बशीर की तेज स्पिन गेंदों ने शुभमन गिल को परेशान किया। 5वीं गेंद पर बशीर ने गिल को जोश टंग के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। गिल ने 227 गेंदों में 19 चौके और 1 छक्का की मदद से 147 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी यह पारी न केवल तकनीकी रूप से शानदार थी, बल्कि कप्तानी की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। भारत को चौथा झटका लगा, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर डटे थे। करुण नायर और रविंद्र जडेजा की भूमिका गिल के आउट होने के बाद करुण नायर मैदान पर आए, जो 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे थे। 103वें ओवर में पंत ने बेन स्टोक्स की 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर भारत का स्कोर 435 रनों तक पहुंचाया। 104 ओवर में शोएब बशीर की पहली गेंद पर पंत ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा। 105 ओवर में पंत ने चौका और सिंगल लिया, लेकिन आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने करुण नायर को ऑली पॉप के हाथों कैच आउट करवाया। नायर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 447 पर 5 विकेट था। इसके बाद रविंद्र जडेजा पंत का साथ देने आए। दोनों ने समझदारी और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 453 रनों तक पहुंचाया। लेकिन 108वें ओवर में जोश टंग ने ऋषभ पंत को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को छठा झटका दिया। पंत ने 134 रन, 12 चौके, 6 छक्के की शानदार पारी खेली, जिसने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। पंत के बाद शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन वह सिर्फ 1 रन बनाकर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए। लंच के बाद का खेल और भारत की पारी का अंत लंच के बाद जसप्रीत बुमराह जडेजा का साथ देने आए। 110वें ओवर में शोएब बशीर ने मेडन ओवर फेंका, जिसमें एक भी रन नहीं बना। 111वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर इंग्लैंड की मिसफील्डिंग की वजह से भारत को 4 अतिरिक्त रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर टंग ने जसप्रीत बुमराह को आउट किया, जो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद मोहम्मद सिराज आए और सिंगल लेकर स्ट्राइक जडेजा को दी। जडेजा ने आखिरी गेंद पर एक शानदार ऑफसाइड चौका जड़ा और भारत का स्कोर 463 रन पहुंचा।
112वें ओवर में ब्राइडन कार्ड्स की गेंदबाजी में जडेजा और सिराज ने 6 रन जोड़े, जिसमें जडेजा का एक जबरदस्त ऑफ साइड चौका शामिल था। 113वें ओवर में जोश टंग ने पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड कर दिया। जडेजा के बाद प्रसिद्ध कृष्णा आए, जिन्होंने सिंगल्स लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर टंग ने प्रसिद्ध को आउट करके भारत की पारी समाप्त कर दी। भारत ने 471 रन पर 10 विकेट गंवाकर विशाल स्कोर खड़ा किया। एक छक्का ऋषभ पंत, 134 रन, 12 चौके, 6 छक्के। यशस्वी जायसवाल, 101 रन, 16 चौके, 1 छक्का। इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट लिए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी का आगाज और बारिश का व्यवधान। भारत की पारी समाप्त होने के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होने से पहले बारिश ने खेल में खलल डाला। लगभग आधे घंटे तक खेल रुका रहा, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शकों का उत्साह कुछ ठंडा पड़ा। लेकिन बारिश रुकने के बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। जैक क्रॉली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी ने ओपनिंग की। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका और चौथी गेंद पर क्रॉली ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, जिससे इंग्लैंड का खाता खुला। लेकिन बुमराह ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर क्रॉली को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाया। क्रॉली सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। क्रॉली के आउट होने के बाद ऑली पॉप मैदान पर आए। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में बेन डकेट ने सिंगल लिया और ऑली पॉप ने लेग साइड में एक शानदार चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर पॉप ने फिर से चौका लगाया, जिससे सिराज का यह ओवर 9 रन का महंगा साबित हुआ। तीसरे ओवर में बुमराह ने शानदार मेडन ओवर फेंका, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांधे रखा। चौथे ओवर में सिराज की गेंद पर डकेट ने 1 चौका और 2 रन चुराए, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी होने लगी। 5वें ओवर में बुमराह की गेंदबाजी में डकेट और पॉप ने 11 रन जोड़े, जिसमें दोनों ने 1-1 चौका लगाया। छठे ओवर में सिराज की 5वीं गेंद पर पॉप ने लॉन्ग ऑफ में चौका जड़ा। 7वें ओवर में बुमराह ने फिर मेडन फेंका। 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 2 रन दिए। 9वें ओवर में डकेट ने 6 रन, 1 चौका बनाए। 10वें ओवर में डकेट ने चौका जड़ा और इंग्लैंड का स्कोर 54 पर 1 हो गया। 12वें ओवर में ऑली पॉप ने लगातार 2 चौके लगाए। 13वें ओवर में सिराज ने सिर्फ 2 रन दिए। 14वें और 15वें ओवर में डकेट और पॉप सिंगल्स लेते रहे। 16वें ओवर में डकेट ने प्रसिद्ध की गेंद पर 2 चौके जड़े और यह ओवर 10 रन का रहा। 17वें ओवर में सिराज ने 4 रन दिए। 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा की स्पिन ने दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया और सिर्फ 3 रन बने। 18 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 78/1 था, जिसमें बेन डकेट और ओली पॉप मैदान पर जमे हुए थे। सोशल मीडिया पर टहलकाए इस धमाकेदार खेल ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। फैंस ने ऋषभ पंत की शतकीय पारी को पंत का तूफान और शुभमन गिल की कप्तानी को कैप्टन कूल का नया अवतार करार दिया। कई लोगों ने बेन स्टोक्स की रणनीति की आलोचना की, जबकि पंत और गिल की तारीफों के पुल बांधे गए। कुछ फैंस ने लिखा, पंत का बल्ला बोलता है तो गेंदबाज डर जाते हैं। आपकी राय चाहिए दोस्तों। अब आप बताइए, क्या भारत इस टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाएगा? ऋषभ पंत की शतकीय पारी और शुभमन गिल की कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या इंग्लैंड इस विशाल स्कोर का पीछा कर पाएगा? क्या पंत अब विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं? और क्या गिल कैप्टन कूल धोनी की विरासत को आगे ले जाएंगे? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आप भारत को इस सीरीज का विजेता मानते हैं? चैनल का समर्थन करें। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही सनसनीखेज खबरें, रोमांचक अपडेट्स और गहरा विश्लेषण पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्रिकेट प्रेमियों के साथ शेयर करें। आगे क्या? यह टेस्ट मुकाबला अभी और रोमांचक होने वाला है। क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या भारत की गेंदबाजी उन्हें ध्वस्त कर देगी? क्या जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा इंग्लैंड को बैकफुट पर रखेंगे? यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए।